तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं योद्धा क्लासेस में। आज हमारी भौतिक विज्ञान की कक्षा है जिसमें हम कुछ भौतिक राशियों के बारे में देखने जा रहे हैं। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या तो इसका सूत्र पूछ लेते हैं या फिर इसके मात्रक डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद भी और राशियां हैं, हम उनको भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियां। आयत का क्षेत्रफल। आयत हम सबको पता है, इस तरह से जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उस आकृति को आयत कहा जाता है। आयत में एक भुजा जो होती है लंबाई होती है और दूसरी भुजा उसकी चौड़ाई, तो उसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें पता है कि मात्रक लिखने के लिए लंबाई जो मापते हैं वो मीटर में मापा जाता है। एसआई की जब बात करते हैं, वैसे तो सेंटीमीटर में भी मापते हैं, पर जब एसआई मात्रक हम लिखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई को मीटर में मापा जाता है। लंबाई को मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में। तो इसका जो एसआई मात्रक बना वो क्या बन गया? मीटर गुणा मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर की घात 2। उसी तरह से हमारे पास आता है घनत्व, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला जो सूत्र होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास मास अपॉन डिवाइड में उसका वॉल्यूम, मतलब कि द्रव्यमान भाग आयतन। तो द्रव्यमान मास को किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं? एसआई मात्रक किसका? किलोग्राम है। और वॉल्यूम आयतन को हम वॉल्यूम मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, वॉल्यूम में 3 आ जाता है ना। जैसे वॉल्यूम अगर हम इसका निकालें क्यूबॉइड का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो 3 मीटर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मीटर की घात 3 आएगी। और जब ये घात ऊपर जाएगी तो हम इसको ऊपर ऐसे लिखते हैं माइनस करके। अगर नीचे इसकी घात प्लस में है तो ऊपर जाके वो माइनस में लिखी जाती है। तो मास को हम मापेंगे किलोग्राम में, और जो हमारा आयतन है मीटर की घात 3, उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा मीटर की घात -3। उसके बाद हमारा आता है वेग। अगली भौतिक राशि है वेग, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो सूत्र है वो हम सब जानते हैं, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन भाग समय। विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, समय तो हमें पता है टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका सूत्र हुआ? वेलोसिटी का। और वेलोसिटी, विस्थापन जो है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में। तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, मीटर भाग सेकंड। सेकंड को जब ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे सेकंड की पावर जो घात है 1 है, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा -1। उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण को हम एक्सेलेरेशन कहते हैं, जिसका जो हमारे पास सूत्र है वेग परिवर्तन भाग समय, मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का सूत्र अभी अभी हमने देखा कितना था? मीटर, इसका मात्रक हमने देखा था मीटर सेकंड इनवर्स। और टाइम का जो सूत्र जो मात्रक होता है वो कितना होता है? सेकंड। देखो यहाँ पे सेकंड की पावर 1 है, घात 1 है। जब ये ऊपर हो जाएगी तो ये भी -1 बन जाएगी। -1 कितना हो जाएगा? -2। तो ये इसका मात्रक बन जाएगा मीटर सेकंड की घात -2। उसके बाद अगली भौतिक राशि है बल, फोर्स। फोर्स का जो सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब कि मास गुणा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का सूत्र अभी अभी हमने निकाला, मीटर सेकंड इनवर्स। और मास तो हमें पता है किस में निकालते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण का हमने अभी देखा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या मीटर सेकंड की घात -2। तो ये आ जाएगा इसका मात्रक। या फिर इसको न्यूटन भी कहते हैं, जो बल का सूत्र है उसको न्यूटन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो इसको हम कभी कभी न्यूटन भी कह देते हैं। उसके बाद आता है दाब, प्रेशर। प्रेशर हमें पता है बल भाग क्षेत्रफल होता है। तो बल का अभी हमने देखो यहाँ पे मात्रक देखा न्यूटन, तो बल के लिए न्यूटन आ जाएगा। और क्षेत्रफल हमें पता ही है, हमने निकाला था क्षेत्रफल का, देखो मीटर की घात 2। जब ये घात ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? -2। तो सिंपल सा एक दूसरे से हम निकाल सकते हैं। अगर हम कभी कोई भूल भी जाते हैं तो हम उसके सूत्र को याद रखते हुए उसका मात्रक निकाल सकते हैं। दाब के बाद आता है कार्य बल, कार्य वर्क। तो इसका जो सूत्र है वो हो जाता है बल गुणा विस्थापन, मतलब कि फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, ये इसका सूत्र है। फोर्स, बल का हमने देखो अभी अभी निकाला था
किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, और विस्थापन हमें पता है मीटर में होता है, यहाँ लिख लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, बल का किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, और जो विस्थापन होता है उसको भी हम मीटर में लिखते हैं। 1 मीटर यहाँ पे था, 1 मीटर, तो मीटर कितने हो गए 2, तो किलोग्राम को किलोग्राम लिखा, मीटर की घात 2, सेकंड की घात तो थी -2 ही पहले से ही। इसको एक और मात्रक कहते हैं, इसको हम इकट्ठे करके जूल भी बोल देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ भौतिक राशियां और उनके सूत्र। तो दोस्तों अब हम देखेंगे लंबाई के कुछ प्रयोगात्मक मात्रक। ये सारे मात्रक जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये लंबाई को मापने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है और हम गलत करके आते हैं, तो हमें गलत नहीं करना है। आप इसको नोट कीजिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 मीटर। उसके बाद आता है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो इस तरह से यू की तरह लिखते हैं, इस तरह से 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की घात -6 मीटर के बराबर। उसके बाद आता है 1 नैनोमीटर, एनएम इसको लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है? 10 की घात -9 मीटर के बराबर। उसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो ये होती है 10 की घात -10 मीटर के बराबर। उसके बाद आता है 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं या कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 गुणा 10 की घात -10 की घात 15 मीटर। उसके बाद यहां से एक और प्रश्न बनता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ष को देखते हैं और हमें लगता है कि ये समय का मात्रक है, पर ये समय का मात्रक नहीं, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है प्रकाश की गति, ये किसके बराबर होती है? तो जिस गति से प्रकाश चलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं, तो ये होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के बराबर। उसके बाद आता है 1 पारसेक। 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है या फिर कितने मीटर के बराबर होता है? ये क्वेश्चन दो तरह से बनता है, या तो प्रकाश वर्ष के बराबर पूछेगा या तो मीटर के बराबर। तो अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो 3.26 के बराबर, और अगर मीटर में पूछे तो 3.083 गुणा 10 की घात 18 मीटर के बराबर। तो ये थे हमारे कुछ जरूरी पॉइंट्स जिनको हमने देखा। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए योद्धा क्लासेस के साथ, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।